अगर आप क्रिमिनल ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर ग्रिप हासिल करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करें तो आप केस को विन कर सके, तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के बेसिक 4 बुनियादी असूलों को जरूर समझना पड़ेगा। अगर आप इनको नहीं समझते तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर उस तरीके की ग्रिप हासिल नहीं कर पाएंगे। 4 बुनियादी असूल कौन से हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के? फर्स्ट साइकोलॉजी, सेकंड कम्युनिकेशन, थर्ड लॉजिक, फोर्थ स्ट्रेटेजी। ये 4 बुनियादी असूल हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के। आगे चल के इनको एक्सप्लेन भी करता हूं, तो इनके ऊपर आपकी ग्रिप का होना बहुत जरूरी है। ऐसे समझ ले कि पूरे क्रॉस एग्जामिनेशन को ये अपने आप के अंदर समा लेते हैं। ये 4 बेसिक असूल, ये 4 बुनियादें हैं क्रॉस एग्जामिनेशन की। फर्स्ट साइकोलॉजी, यहां पर आपने जो गवाह है, जो मदई है, इनकी नफ्सियात के ऊपर फोकस करना है कि जो कंप्लेनेंट है, मदई है, इसने किस तर्ज की एफआईआर लिखवाई, इसकी नफ्सियात साइकोलॉजिकली ये कैसा था। जो गवाह है इसकी नफ्सियात कैसी है। मदई की नफ्सियात, मदई की साइकोलॉजी आपको एफआईआर पढ़ने के बाद नजर आ जाएगी। गवाह की साइकोलॉजी आपको गवाह से चंद इस तरह के क्वेश्चन करने से मालूम हो जाएगी, जिससे आपको समझ आएगा कि ये इंसान सोचता कैसे है। अगर ये झूठ बोल रहा है तो किस तरह का ये बर्डन अफोर्ड कर सकता है, कितना बर्डन ले सकता है। जब ये फैब्रिकेशन कर रहा है, चीजों को जोड़ रहा है, चीजों को तोड़ मोड़ के एक जगह पर कलेक्शन कर रहा है, तो किस तरीके की कलेक्शन करता है, इसकी कलेक्शन करने का आर्ट कैसा है, सोफिस्टिकेटेड है या बस इधर से टांग खींची, उधर से बाजू खींचा और साथ में मिला दिया। झूठ बोलने वाले आदमी का दिमाग कैसे काम करता है, इस साइकोलॉजी के ऊपर आपको ग्रिप करना पड़ेगी। झूठ बोलने वाला इंसान कैसे बोलता है, कैसे खड़े होता है, कैसे बात करता है, चीजों की कनेक्टिविटी कैसे करता है, उसका मेमोरी स्टेप कैसे काम करता है। ये फिलॉसफी, ये साइकोलॉजी को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप क्रिमिनल ट्रायल के अंदर एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं। सेकंड बेसिक रूल ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, कम्युनिकेशन। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ी फील्ड है। हवाले के लिए बता दूं कि मेरी काफी सारी वीडियोस अपलोडेड है। आप मेरे चैनल प्लेलिस्ट या फेसबुक की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर जो कम्युनिकेशन क्रॉस एग्जामिनेशन की प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो वहां पर आपको ये तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। कम्युनिकेशन इज अ आर्ट। कम्युनिकेशन आपके आर्गुमेंट के अंदर नजर आती है, कम्युनिकेशन आपकी क्रॉस में नजर आती है, कम्युनिकेशन आपकी कोर्ट विनिंग आर्गुमेंट के अंदर बहुत मैटर करती है। द फर्स्ट थिंग इन कम्युनिकेशन, सवाल कैसे पूछना है, आवाज कैसी हो, लाउडली हो, नॉर्मल हो, सुस्त हो, सवाल पूछने का अंदाज कैसा हो, सवाल पूछने की रफ्तार कैसी हो, कौन से क्वेश्चन आपने जल्दी में पूछने हैं, कौन से क्वेश्चन आपने ठहर ठहर कर पूछने हैं, और किस तरह के क्वेश्चंस के बाद आपने जो साइलेंट टेक्निक है। अगर आप मेरी क्रॉस एग्जामिनेशन की टेक्निक्स को जाकर देखें तो वहां पर मैंने बताया हुआ है साइलेंस क्वेश्चन टेक्निक, कि आपने कितनी देर सब्र करना है, कितनी देर वेट करना है सवाल करने के बाद दूसरे सवाल के लिए या जवाब आने के बाद, और आपकी वॉइस टोन कैसी हो, आपने कितनी देर तक खामोश रहना है या कितना आपने खामोशी का वक्फा रखना है। ऑल द थिंग इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। ये आपकी कम्युनिकेशन के साथ डील करने वाली चीजें हैं। मजीद इसके ऊपर भी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। फिलहाल आज आप बेसिक जो बुनियादें हैं क्रॉस एग्जामिनेशन की उनको समझ लें। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉजिक, मंतक। आपकी पिछली बात, आपकी मौजूदा बात और आपकी आने वाली बात, ये तमाम चीजें आपस में रिलेट करनी चाहिए। आपका जवाब, आपका सवाल मंतकी है या नहीं, अगर तो है तो ठीक, अगर नहीं तो उसको खत्म करें, चेंज करें, रिप्लेस करें। क्या कहानी में कोई ऐसा खला मौजूद तो नहीं जो आपकी पूरी थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रहा। हवाले के लिए बता दूं कि थ्योरी के ऊपर भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं कि आपने क्रिमिनल केस के अंदर अपनी थ्योरी बिल्डिंग कैसे करनी है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ थ्योरी आपने कैसे बनानी है, तो उस वीडियो को भी जाकर देखिएगा, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। लास्ट बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेटजी। किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर आपकी स्ट्रेटजी बहुत मैटर करती है। स्ट्रेटजी आपकी स्टार्ट होगी आफ्टर एफआईआर, देन अगला मरहला इसके अंदर आ जाएगा रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स जो 161 की तफ्तीशी के पास है, या फिर चीफ की सूरत के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं, और इसके अंदर वो तमाम एविडेंस, शहादतें आ जाएंगी जो मदई पार्टी कंप्लेनेंट अपनी फेवर में पुट करती है तफ्तीशी के पास या ऑनरेबल कोर्ट के अंदर। स्ट्रेटजी बनाना दैट इज अ आर्ट। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि किसी भी केस के अंदर मैंने या किसी भी वकील साहब ने अगर स्ट्रेटजी बनाकर केस लड़ा हो तो वो केस लूज करके आओ। ये बहुत अग्रेसिव एंड इंप्रेसिव चीज है फॉर क्रिमिनल केस। कौन सा सवाल कब पूछना है, किस सवाल को आगाज में पूछना है, किस सवाल को आपने रेलिवेंसी ऑफ ट्री में पूछना है। अब आप कहेंगे जी रेलिवेंसी ऑफ ट्री क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है, प्लान ऑफ रेलिवेंसी ट्री क्वेश्चन।
तो मेरी क्रॉस एग्जामिनेशन की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप वो भी देखिएगा कि आपने ट्री क्वेश्चन कैसे क्रिएट करने हैं। तो आपका कौन सा सवाल पहला हो, कौन सा आपका ट्री क्वेश्चन हो, कौन सा सवाल ऐसा हो जिसके 2 या 3 या 4 रास्ते निकलते हो या 4 सवाल उसमें से निकलते हो, किस सवाल को आपने मिड में रखना है, किस सवाल को आपने लास्ट में लेकर जाना है, सजेशंस कैसे पुट करनी है अपने कोर्ट के अंदर, लीडिंग क्वेश्चन आपने अपनी फेवर में कैसे देने हैं ऑनरेबल कोर्ट में। एक चीज याद रख लीजिए कि सवाल पूछने का नाम क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं। क्रॉस एग्जामिनेशन कंट्रोल योर इमोशंस, योर कम्युनिकेशन, क्रिएट लॉजिक, क्रिएट थ्योरी, क्रिएट स्ट्रेटेजी, थ्योरी बिल्डिंग, स्ट्रेटेजी बिल्डिंग, प्लान क्रिएशन, ये तमाम चीजें क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर आती हैं। कंट्रोल ऑफ विटनेस, कंट्रोल यूर सेल्फ, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने गवाह को कंट्रोल करना, अपने क्लाइंट को कंट्रोल करना, ये तमाम चीजें क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर फॉल करती हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसके ऊपर काफी सारी मेरी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, मजीद भी अपलोड होती रहेंगी। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल, मेरे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर हूंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपने दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम।